Hey everyone, this is Shari Malhotra. Welcome to Shari Malhotra's Kitchen. पहले तो सबको तीज की बहुत बहुत मुबारकें। बहुत ही इन्जॉय कीजिए। आज तीज के फंक्शंस हो रहे होंगे बहुत जगह पे और सभी लेडीज़ उसको अटेंड कर रही होंगी, तो प्लीज़ इन्जॉय योरसेल्फ ऑन द स्पेशल डे ऑफ तीज। तो आज मैं राजमा बना रही थी, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना हो कि जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं लाइफ में वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। आज राजमा को हम बीन्स भी कहते हैं। आप कह सकते हो कि एक तो होते हैं राजमा की अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे रेड राजमा होते हैं, कुछ पहाड़ी राजमा होते हैं, कुछ वाइट राजमा होते हैं। जनरली लोग क्या होता है कि राजमा खाने पसंद नहीं करते हैं। उन्हें होता है कि हमें एसिडिटी हो जाएगी, हम नहीं खाएंगे, डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम राजमा में नहीं है, प्रॉब्लम है हम किस मेथड से उनको कुक कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं बताऊंगी आज आपको कि आपको कौन सी वैरायटी राजमा की यूज़ करनी चाहिए जिससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना आए और ना ही डाइजेशन की प्रॉब्लम आए, और उसका कुकिंग मेथड क्या होना चाहिए, कुक करने से पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो बताऊंगी आपको। जो राजमा होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, और ये हमें वीक में 1 टाइम तो लेने चाहिए, ज़रूर लेने चाहिए। और डिलीशियस भी तो इतने होते हैं, मैं तो भाई राजमा के बिना नहीं रह सकती। तो आज मैं आपके साथ वो मेथड डिस्कस करने जा रही हूँ कि कौन से राजमा आपने यूज़ करने हैं और किस मेथड से आपने उसको कुक करना है। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही हैं तो प्लीज़ इग्नोर देम। राजमा, रेड राजमा बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। ये है वाइट राजमा, सॉरी ये है वाइट राजमा। ये देखिए, आपने ये राजमा यूज़ करने हैं। ये राजमा जो होते हैं ना, ये बेस्ट होते हैं। ये इनका कुकिंग टाइम भी कम लगता है, प्लस ये खाने से डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप यकीन मानिए, ये मैं श्योरिटी देती हूँ आपको। मैं पहले रेड राजमा बनाती थी, उसमें प्रॉब्लम आती थी, लेकिन इसमें नहीं आती है। सो सबसे पहले जब हम राजमा लेते हैं तो उनको सोक करना बहुत ज़रूरी है, भिगोना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली लोग इसको भिगोते हैं सारी सारी रात, लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर हम इसको होल नाइट सोक करते हैं ना, तो क्या होता है कि सुबह जब हम बनाते हैं ना इसको, तो ये मशी से हो जाते हैं। मुझे ऐसे राजमा अच्छे नहीं लगते। राजमा ऐसे बनने चाहिए कि उसका दाना दाना अलग हो। तो आप ऐसा कीजिए कि सुबह जब आप उठते हो, बनाने के 3 घंटे पहले आप राजमा लीजिए। इसको नॉर्मल पानी में सोक नहीं करना है, आपने आरओ का वाटर लेना है, ना ही आपने इनको पहले वॉश करना है। आपने आरओ का वाटर लेना है, उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इतना गर्म नहीं होना चाहिए, बस ल्यूक वार्म होना चाहिए। और राजमा आपने उससे भिगो देने हैं विदाउट वॉशिंग, वॉश नहीं करने आपने, राइट। और 3 घंटे बाद घड़ी देखकर, 2.5 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, मेनली 3 घंटे बाद आप इसको उठाइए। पहले मैं क्या करती थी कि जो राजमा होते थे उनको पहले अलग बॉईल करती थी सॉल्ट डालकर, और फिर उसका तड़का बनाती थी। लेकिन अब इतनी गर्मी है, इतनी देर किचन में रहा नहीं जाता। जो डिश बना रहे हैं वो होनी भी डिलीशियस चाहिए, स्वाद पूरा होना चाहिए, लेकिन बनाने का तरीका शॉर्ट में होना चाहिए। अगर आप चाहोगे तो मैं वो तरीका भी आपको ज़रूर बताऊंगी। आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियो लाऊंगी, डिटेल वीडियो लाऊंगी। और मैं तो उसका तड़का पहले बनाती हूँ। तड़का बनाकर जो सोक किए हुए राजमा होते हैं उनको 2-3 बार वॉश करती हूँ। वॉश करके मैं डालती हूँ जितना पानी ज़रूरत है उतने में, एक विसल और 5-7 मिनट में रखती हूँ लो फ्लेम पे। मेरे राजमा बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और अगर उसकी ग्रेवी जो है थोड़ी पतली है तो थोड़ी देर मैं सिम पे मतलब कि लो फ्लेम पे मैं खुले में बॉईल कर देती हूँ, उसको कुक करती हूँ 10-12 मिनट के लिए। मैं दिखाती हूँ आपको राजमा जो मैंने एक विसल देके 5-7 मिनट लो फ्लेम पे कुक करे थे, अब मैंने उसको खुले में पका रही हूँ और उसका दाना दाना अलग है। अभी भी दिखाऊंगी इस पॉइंट पे भी, और जब पूरी ग्रेवी पक जाएगी, कुक हो जाएंगी, तब भी दिखाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको राजमा। बस हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। ये इसका दाना दाना अलग बना है ना, देखिए बिल्कुल ऐसे। ये बॉयल हो चुके हैं, इनमें कच्चापन नहीं है, लेकिन अभी इनकी जो ग्रेवी है ये थिक होनी चाहिए। हमारे घर में थिक ग्रेवी खाते हैं। तो अभी लो फ्लेम पे है
इसको 10 से 12 मिनट में पकाऊंगी और ये ग्रेवी भी कुक हो जाएगी। बाकी राजमा पे डिपेंड करता है, कई बार 10 मिनट में भी बन जाते हैं, लेकिन कोई राजमा को टाइम लगता है, तो फिर मैं आपको वो पॉइंट पे भी दिखाऊंगी कि राजमा कितने अच्छे कुक होते हैं। देखिए राजमा कितने अच्छे बने हैं ना, देखिए अभी कुक हो गए हैं। हम राइस के साथ ऐसे ही खाते हैं। देखिए कितने अच्छे बने ना राजमा। हम राइस के साथ अभी ये गाढ़े हो जाएंगे, हमें अभी आधे घंटे तक लंच करना है। अब ये गाढ़ी और हो जाएगी और इससे गाढ़ी हम राइस के साथ नहीं खाते हैं। और दाना दाना देखिए बिल्कुल अलग बना है ना, बस ये ऐसे ही बनते हैं राजमा। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि राजमा रेड रेड क्यों नहीं बने हैं, क्योंकि अगर हम उसको किसी वेजिटेबल ऑयल में बनाते हैं तो उसमें रेडनेस आती है, वो ऊपर आ जाता है। लेकिन हम राजमा खाने जो है प्रेफर करते हैं देसी घी में। मुझे देसी घी के राजमा बड़े अच्छे लगते हैं। एक्चुअल में हम मनाली गए थे, नगर, वहाँ पे देसी घी में राजमा एक बार मैंने खाए थे। रियली वो बहुत ज़्यादा डिलिशियस थे। अगर मेरा एक वाटरफॉल है और वहाँ पे जो हिमाचली लोग हैं ना, वो उनका जो टिपिकल फूड है वो वहाँ बनता है। तो वो पहाड़ी राजमा थे, देसी घी में कुक किए हुए, बड़े टेस्टी लगे। मुझे वेजिटेबल ऑयल में नहीं अच्छे लगते राजमा बनाने। और अगर हम देसी घी में बनाते हैं तो उनकी जो शक्ल है, जो वो दिखने में ऐसे होंगे, लेकिन जो टेस्ट है ना उनका लाजवाब होता है। आप भी ट्राई करके देखना। इतना ज़्यादा देसी घी मैं ये नहीं कहती कि आप डालिए, जस्ट जितना ज़रूरी है ग्रेवी को कुक करने के लिए उतना ही डालिए। तो आपके राजमा दिखने में ऐसे होंगे लेकिन खाने में लाजवाब होंगे। तो एक बार आप ये भी मेथड मेरा ट्राई करके देखिए। अगर आपको रेसिपी चाहिए इसकी फुल तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप राजमा बनाते हो ऐसे भी आपको सूट नहीं करते, तो उसके लिए ये है कि आप अनियन और गार्लिक यूज़ मत कीजिए, जस्ट हींग डालिए, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च की ग्रेवी बनाइए और उससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है धनिया, कोरिएंडर लीव्स। आजकल मौसम जो है बारिश का है और हम धनिया घर पे लाते हैं, वो ख़राब हो जाता है। तो उसको कैसे स्टोर किया जाए कि वो धनिया इतना महंगा मिलता है बाज़ार में, कॉस्टली मिलता है ना, तो हमें होता है कि हम हर सब्ज़ी में यूज़ करें, थोड़ा थोड़ा चाहे डालें ज़रूर, क्योंकि जो धनिया होता है, कोरिएंडर होता है, ये सबका फेवरेट होता है। तो हमें होता है कि वो धनिया जो जितना भी हम लाएं वो ख़राब ना हो, बिकॉज ये कॉस्टली होता है और बार बार हम परचेज़ भी नहीं करते इसको। तो वो मेथड आपको बता दूं कि आपने कैसे स्टोर करना। अब आप ये मत कहना कि इसमें इसको वॉश नहीं करा, इसमें आपने कुछ नहीं जाना, क्योंकि पहले ही बाज़ार में धनिया जो होता है वो थोड़ा सा गीला आता है। लेकिन अब मैं परसों मार्केट से लेके आई हूँ, ये धनिया जो था वो ड्राई था और ये मैंने कल का काट के रखा हुआ धनिया, ये देखिए बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, इस पर कोई मॉइस्चर नहीं आया अभी तक। मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप धनिया परचेज करके लाए ना, उसकी जो पूरा गुच्छी होती है, पूरा बंच होता है ना, गुच्छी कहते हो आप, क्या कहते हो, बंच कहते हो, ये मैं बंच बोल रही हूँ। तो बंच लेना है आपने, उसको थोड़ी देर बिखेर देना है, आपने खोल के बिखेर देना है। तो मोटा मोटा धनिया आ रहा है ना, थोड़ा खोल के बिखेर देना है आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए। जैसे वो हल्का सा ड्राई लगे हो जाएगा ना, तो आपने पीछे से जो उसकी डंडी है ना, स्टेम्स है, उसको काट देना है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो आप स्टेम्स अपनी अलग रख लो काट के, राइट, रूट्स काट दो और जो जड़ें काट दो और जो स्टेम है उसको आप काट के रख लो। और जो आगे की पत्तियाँ होंगी उसको आप मोटा मोटा जस्ट चॉपिंग बोर्ड पे, हाथ में नहीं, हाथ में आप करोगे तो उससे जो जूसेस है वो रिलीज हो जाते हैं, तो उससे धनिया जो है वो गीला हो जाता है। चॉपिंग बोर्ड पे रखिए और जस्ट उसको ऐसे नाइफ की हेल्प से मोटा मोटा काट दीजिए। उसको आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे नहीं रखना, जस्ट वैसे ही आपने प्लेट में बिखेर के रख देना है 15-20 मिनट के लिए। उसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। फिर आपने कोई भी स्टील की डिब्बी लेनी है, ऐसी डिब्बी लीजिए और उसमें आप धनिया डाल के रख दीजिए, इसको क्लोज करके फ्रिज में ऐसे। तो इससे क्या होगा कि धनिया आपका ख़राब नहीं होगा। अगर आप कभी निकालो 2-3 दिन बाद आपको लगे कि थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा है, तो उसको खोलकर फिर पंखे के नीचे नहीं रखना। पंखे के नीचे रखोगे तो वो फिर से ड्राई हो जाएगा, वो आपके यूज़ करने के लायक नहीं रहेगा। तो आप उसको पंखे के नीचे मत रखिए, ऐसे ही 10-15 मिनट हवा लगवाइए और यूज़ कीजिए। है ना कमाल की टिप। और आजकल जो अदरक है वो भी कच्ची अदरक आ रही है, वो भी ख़राब हो रही है। तो उसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ अदरक को,
अदरक लेके आते हैं तो उसको मैं पहले पंखे के नीचे नहीं रखना। यही आपकी एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन होनी चाहिए कि पंखे के नीचे हमने कोई चीज़ नहीं रखनी। अगर हम फ़ैन के नीचे रखेंगे तो अदरक जो है वो बिल्कुल सूख जाएगी। कच्ची अदरक आ रही है, आपने अदरक को प्लेट में डाल के रख देना है, उसकी दोनों साइड्स को उलट पलट कर देना है। जब वो ड्राई हो जाएगी तो कोई भी एयर टाइट ले लीजिए डिब्बी प्लास्टिक की, उसमें आप अदरक के पीस वैसे ही, आपने छिलना नहीं है, आपने धोना नहीं है, ऐसे ही रख देना है। जब भी आप यूज़ कर दी हो आप फ्रिज में रखिए उसको। बाद में सुबह जब भी आप सब्ज़ी बनाओ उसको फिर आधा घंटे के लिए बाहर रख दीजिए, उसकी उलट पलट साइड्स करते रहिए और वो ड्राई होती रहेगी और आपकी अदरक जो है 10-12 दिन के लिए कहीं भी नहीं जाएगी। बेसिकली क्या होता है कि जब भी अदरक हम लेके आते हैं, कुछ लोग पॉलीथीन में उसको बाहर रख देते हैं। सब्जी वाले भैया कहते हैं कि इसको बाहर रख दो, वो पॉलीथीन को खोल कर नहीं रखते। बाहर रखने से भी अदरक में फंगस लग जाती है। तो फंगस ना लगे इसके लिए जो मैंने आपको टिप बताई है ना, ये बहुत ही यूज़फुल है। 10-12 दिन के लिए आपकी अदरक कहीं नहीं जाएगी, आपको फेंकनी भी नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। हाँ, अदरक की थोड़ी सी शक्ल चेंज हो जाएगी, लेकिन वो ख़राब बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो आप इन टिप्स को फॉलो करना, और अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। अगर ये टिप्स आपको यूज़फुल लगते हैं तो आप इनको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करके ज़रूर देखिए। और अगर ये टिप्स आपको बेनिफिशियल लगते हैं बाद में यूज़ करने के बाद, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है देन डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। सो नाउ इट्स टाइम टू टेक लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। विल मीट सून विद द नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन, recipe or video. Till then, take care of yourself, eat healthy, stay healthy, and also stay motivated and blessed always. Bye bye. तो लगाती हूँ मैं राजमा की प्लेट, राजमा और राइस। मेरा बेटा आ गया है, उसके लिए ये प्लेट लग रही है। जितने डिलीशियस लग रहे हैं ना, बस आप इसी मेथड से राजमा ज़रूर बनाइए और ज़रूर खाइए, आपको डाइजेस्ट होंगे, आई एम श्योर। सो डिलीशियस, so yum. Enjoy your food. Yes, so yum. Enjoy.